सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम लेके आए हमारा लेक्चर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। लास्ट लेक्चर तक हमने पार्ट वाइज में जो है अपना एक जो न्यूमेरिकल था वो खत्म किया था। आई होप वो न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। और आज हम जो है हमारे सेम उसी तरह का न्यूमेरिकल है, दो चार न्यूमेरिकल और करेंगे और थोड़ा बहुत डिफरेंट पैटर्न पे भी न्यूमेरिकल रहेगा। मतलब जैसे उसमें इसमें कह दिया कि आपको सारे कार्डिनल पॉइंट्स निकालने हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक तरीके से कहेगा कि ऐसे पोजीशन बताओ जहां पे हम ऑब्जेक्ट रखे जो कि जो जिससे जो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रखे जिस पोजीशन पे से जो मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो जब हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ से वहां से निकलने वाली रेस पास होंगी तो वो हमारे पैरेलल, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाएंगी। तो वो ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखे हैं ऐसा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो वो सब जानते हैं कि हमारे फर्स्ट फोकस पे रखना चाहिए, तो हमें यानी फर्स्ट फोकस की पोजीशन बतानी होगी। तो ये सब हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे आपको। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू थिन कन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। पिछली बार क्या दिया था हमको? पिछली बार हमको कैपिटल एफ के फॉर्म में दे दिया था, यानी कि इतना फोकल लेंथ है, इतना बीच का डिस्टेंस है 2f के बराबर। अब की बार हमको वो प्रॉपर वैल्यू दे रहा है नंबर्स में। तो टू थिन कन्वेक्स लेंसेज, हमारे पास क्या है, दो थिन कन्वेक्स लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ क्या है, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक की 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और एक की 5 सेंटीमीटर है। आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, आर प्लेस्ड are placed 10 centimeter apart. Calculate the position of principal points of the combination. तो सेम हमारे पहले क्वेश्चन की तरह ही है। क्या कह रहा है कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या है, एक की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और एक की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। इस तरह के कॉन्वेक्स लेंस से हमारा एक थिन लेंसेस का कॉम्बिनेशन बना है और ये कॉम्बिनेशन हमारे दोनों लेंसेस के बीच में डिस्टेंस कितना है इस कॉम्बिनेशन में, 10 सेंटीमीटर का। हमको क्या कह रहा है कि हमको सारे प्रिंसिपल पॉइंट्स, मतलब कि प्रिंसिपल पॉइंट की जो है यहाँ पे पोजीशन फाइंड आउट करनी है इस कॉम्बिनेशन की। तो आइए चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। फिर से मैं कहूंगा कि डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाना, पहले हम क्या करते हैं, सिंपल सिंपल जो भी चीजें हमको दी हैं हम वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल पॉइंट निकालने के लिए आपको L1P1 या L2P2 निकालना होगा और L1P1 और L2P2 निकालने के लिए आपको DF अपॉन F2 और माइनस ऑफ DF अपॉन F1 या इसी तरह के कुछ फॉर्मूले हैं तो उनका यूज करना होगा, जहां पे F हमारी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है और F1 और F2 क्या होती है, हमारी फर्स्ट लेंस की और सेकेंड लेंस की रिस्पेक्टिवली फोकल लेंथ होती है। F हमारा कहां से निकलता है, वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है हमारे कॉम्बिनेशन की। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो हमें निकालनी ही पड़ेगी, भले ही वो क्वेश्चन में पूछी हो चाहे ना हो, क्योंकि उसके बिना हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे हमारे प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, या पहले आप गिवन लिख लीजिए, आपको गिवन क्या क्या है। सो गिवन दिया क्या हुआ है आपको, फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस
ये कितनी है, F1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस ये कितनी दी है, F2 एज 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंसेज, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंसेज, दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, इट इज d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास इतनी चीजें हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आराम से हमारे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम अपने कॉम्बिनेशन की निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, EQUI इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, equivalent focal length of the combination is given as, इस तरह से दी जाएगी, F से डिनोट किया जाता है पहली बात तो उसको, और F इज इक्वल्स टू F1 इंटू F2 अपॉन में F1 प्लस F2 माइनस D। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तो हमारा जो फोकल लेंथ आएगी वो F विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दी है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि 20 इंटू 5 अपॉन F1 प्लस F2 यानी 25 माइनस D यानी 10। ये कितना आ जाएगा, 20 इंटू 5 100 अपॉन 15, 5 से काटेंगे 3 बचेगा, 5 से काटेंगे 20 बचेगा, ये हमारे पास 20/3 या फिर समथिंग 6.67 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये हमारी क्या आ गई, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई हमारे पास। यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 20/3 इज इक्वल्स टू, या इतने सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6.67 सेंटीमीटर। तो ये हमारा यहाँ पे निकल के आ गया क्या, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले पार्ट पे। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल गई, अब बस हमको क्या निकालना है, L1P1 और L2P2। तो L1P1 और L2P2 को निकालने के लिए उसका फॉर्मूला तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद होना जरूरी है। L1P1 का फॉर्मूला, पहले हम क्या करते हैं, आपकी बार फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन निकालते हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, और तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। यहां से हमारा जो रिजल्ट आया है जिसकी हमको जरूरत है, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, वो हम साइड में लिख ले रहे हैं। कितना आया है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, F इज इक्वल टू 20/3 इज इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर। तो हमारे पहले प्रिंसिपल पॉइंट की हम पोजीशन निकालने की तरफ चल रहे हैं। तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ फ्रॉम फर्स्ट लेंस, दैट इज, ये क्या है हमारे पास, सेमीकोलन लगा के लिखेंगे आप इस तरह से, L1P1। तो L1P1 से इसको डिनोट किया जाता है, और L1P1 का फॉर्मूला हमारा क्या है। अगर आपको माइनस और प्लस में कंफ्यूजन आ रही है इसके फॉर्मूले में, तो आप सिंपल सी बात याद रखिए कि आप अपने मन में एक खुद से कॉम्बिनेशन सोचिए कि पहला लेंस इधर, सेकेंड लेंस इधर, और अब जहां पे आपका फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट लाई करता है, कहां पे, यहां बीच में दोनों के दो प्रिंसिपल पॉइंट लाई करते थे। ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट होता था और ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट होता था। जब ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट होता था तो ये हमारे फर्स्ट लेंस के किधर है, ये हमारे फर्स्ट लेंस के राइट हैंड साइड पे है। और अगर ये हमारे फर्स्ट लेंस के राइट हैंड साइड पे है, इसका क्या मतलब है कि हमारा ये पॉजिटिव आएगा, यानी इसका जो जनरल फॉर्मूला बन रहा था वो पॉजिटिव में आएगा, यानी प्लस ऑफ
एफ डी अपॉन एफ, और 1 फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट निकाल लिया तो सेकंड फोकल लेंथ हम यहाँ पे यूज करते हैं, सेकंड लेंथ की फोकल लेंथ F2। ये आप फॉर्मूला याद करे रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ट्रिक भी बता दे रहा हूँ कि कैसे इसको याद रखें इस फॉर्मूले को। तो ये फॉर्मूला लगेगा। डी की वैल्यू हम सबको पता है 10 सेंटीमीटर गिवन है, और फोकल लेंथ हमने कितनी निकाली है 20/3 निकाली है, 20/3 निकाली है। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम F2 से। F2 हमारे पास क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर, divided by 5 centimeter, so this will be equal to 200/15, 215, ये आया 3 और ये आया 5 से कटेगा, 5 4 जा 40, now 40 divided by 3, so this will be equal to 1 जा 10, 13.33 सेंटीमीटर। और इसको फिर हम यहीं से क्या लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, जो आपके फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट है उसकी पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट लेंस विल बी 40/3 सेंटीमीटर और 13.33 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट लेंस, एंड इट विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द फर्स्ट लेंस। कहां पे होगी? हमारे फर्स्ट लेंस के राइट हैंड साइड पे। सो L1P1 प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है राइट हैंड साइड पे ही होगी, विल बी इक्वल टू 40/3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 13.33 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके पास। तो इसको भी लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन कितनी आ रही है हमारी 40/3, 13.33 सेंटीमीटर, या 3-4 कर लीजिए, 3-3 कर लीजिए, सेम है बात। तो ये भी हो गया हमारा। अब हम यहीं से क्या करते हैं, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन निकालते हैं। पोजीशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम सेकेंड लेंस। जो हमारा सेकेंड लेंस है वहां से हम सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन निकालेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि फिर से आप अगर फॉर्मूला भूल रहे हो तो देखिए, दो लेंस हैं और उन दोनों लेंस के बीच में कहीं पे हमारे दोनों प्रिंसिपल पॉइंट्स लाई करते हैं। अब अगर दो लेंस के बीच में हमारे कोई प्रिंसिपल दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल पॉइंट्स, तो आपको याद है कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट होता था, और ये हमारे सेकंड लेंस के किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर ये हमारे सेकंड लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में है यानी कि ये हमारा माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने कहा था कि ये आप ऑप्टिक्स में जो कोऑर्डिनेशन है या फिर जो साइन कन्वेंशन है उसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह लोगे, जहां पे ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहती थी, नेगेटिव एक्स एक्सिस रहती थी, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। सो ऊपर हर डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे हर डिस्टेंस नेगेटिव, लेफ्ट हैंड यानी कि आपके राइट हैंड साइड पे हर डिस्टेंस पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पे हर डिस्टेंस नेगेटिव। तो जो आपका सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट है वो सेकंड लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में जनरल तौर पे आता है। इस वजह से जनरल फॉर्मूला में आप माइनस का साइन रखोगे, तो जब आप माइनस का साइन रखोगे तो यहाँ पे क्या आपका वो फॉर्मूला बनेगा, सेकेंड लेंस, दैट सेमीकोलन लगा के पहले लिखेंगे, यहाँ पे डिनोट किया जाता है L2P2 से, और L2P2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी एफ अपॉन F1। F1 लेंगे यहाँ पे क्योंकि सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट निकाल रहे हैं, जस्ट अपोजिट लेते हैं, फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ लेते हैं। तो D की वैल्यू वही 10, माइनस साइन लगा रहेगा, इंटू इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 20/3, 20/3 डिवाइडेड बाई फर्स्ट फोकल लेंथ इज 20। तो ये कितना आ जाएगा, -200 अपॉन 20 इंटू 3, है ना। तो ये कटा, ये कटा, 10 आया, -10/3, 10/3 विच इज इक्वल टू -3.33। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन आ गई, कितनी आ गई, -10/3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू -3.33
सेंटीमीटर। ये आपका एक और रिजल्ट आ गया जिसको हम कहेंगे L2 P2 विच इज इक्वल टू -10/3 इज इक्वल टू -3.33 सेंटीमीटर। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। और अब हमारे पास सारे रिजल्ट्स आ गए हैं और अब हम चलेंगे हमारे डायग्राम को बनाने, या फिर कह सकते हैं हम जो हमारा लेंस का रे डायग्राम है या कॉम्बिनेशन को बनाने, लेंस कॉम्बिनेशन को। सो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और अब हम चल रहे हैं अपने रे डायग्राम की तरफ या लेंस कॉम्बिनेशन के डायग्राम की तरफ। और चलिए फाइंड आउट करते हैं, ये जो हमारे रिजल्ट्स हैं उसको हम लिखे रहने देंगे। फाइंड आउट करते हैं कि अब की बार जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है, वो हमारे कहां पे लाई कर रहा है। क्योंकि लास्ट एग्जांपल से देख के तो हमें ये पता लग गया था कि जरूरी नहीं है कि जो हमने जनरल फॉर्म में देखा है जहां पे प्रिंसिपल प्लेन्स लाई करते हैं वहीं पे लाई करे हमारे कॉम्बिनेशन लेंस के कॉम्बिनेशन के केस में, थिन लेंसेज के। तो ऐसा नहीं था, आगे भी आ रहा था, फोकल लेंथ भी हमारी जो फर्स्ट फोकल प्लेन था वो हमारा आगे आ गया था। तो इस तरह से कुछ हुआ था बट वो एकदम करेक्ट था। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे जो हमारे रिजल्ट है उनके हिसाब से हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और इस पे ये रहा पहला थिन लेंस और ये रहा दूसरा थिन लेंस। ये दोनों थिन लेंस हमने यहाँ पे बना दिए। तो हमारा इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ f1 है हमारी 20 और इस लेंस की कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो हमारी 6.67 सेंटीमीटर 20/3 पे। L1 पहला प्लेन जो है वो हमारा कहां पे आ रहा है 13.33 सेंटीमीटर पे। सॉरी, इन दोनों लेंसेस के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर का। पहला प्रिंसिपल पॉइंट हमारा लेंस 1 से, ये हमारा फर्स्ट लेंस है L1 है और ये L2 है। L1 से कहां पे है प्लस 13.33 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस यानी कि राइट हैंड साइड में होगा। और कितना दूर है 13.33 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर हुआ। और इतने डिस्टेंस को अगर हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर दें तो एक सेक्शन हमारा कितना आएगा 3.33 सेंटीमीटर का, यानी कि इतना ही अप्रोक्सीमेट आगे लाई करेगा, यानी कि 10 प्लस 3.33 यानी कि 13.33 सेंटीमीटर लेंस 1 से हमारा पहला प्रिंसिपल प्लेन लाई करेगा। तो यहां पे हमारा क्या आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट P1 और इस पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर प्लेन हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा कौन सा प्लेन होगा, ये हमारा प्लेन हो जाएगा प्रिंसिपल प्लेन यानी फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन का डिस्टेंस हो गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 13.33 सेंटीमीटर। अब सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट कहां लाई कर रहा है -3.33 सेंटीमीटर फ्रॉम सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस से
3.33 सेंटीमीटर माइनस में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि अगर हम ये 10 सेंटीमीटर है, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दें तो ये हमारा 3.33 सेंटीमीटर, 3.33 सेंटीमीटर और 3.33 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहां से माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 3.33 सेंटीमीटर आपका यहां कहीं होगा, क्योंकि हमने 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया था, है ना। तो ये यहां पे कहीं आपका क्या लाई कर रहा है, सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन P2 और सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, और ये जो इस पॉइंट पे आपका परपेंडिकुलर प्लेन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। तो ये हमारा आ जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, और ये क्या आ जाता है, सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन, सेकेंड प्रिंसिपल। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा अब की बार जनरल केस की से अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन हमारा सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन के पहले आना चाहिए, बट बाद में आ रहा है। तो ये हमारे रिजल्ट्स हैं, ये कॉम्बिनेशन के पे डिपेंड करते हैं, है ना, और कॉम्बिनेशन के हिसाब से चेंज होंगे। तो इसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि P1 कैसे पीछे आ गया, कहीं हमारी कैलकुलेशन गलत तो नहीं है। तो इसमें ये वाली कोई बात नहीं है, ये आपका रिजल्ट आ रहा है, यही आपका आंसर है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिए, आराम से डायग्राम बना लीजिए। अगर डायग्राम आपको नहीं ढंग से दिख पा रहा है तो मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूं आपको। ये मैंने आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा दिया डायग्राम, इसको आप आराम से बना लीजिए। कोशिश ये रखिएगा कि जितना नीट एंड क्लीन डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना रहे हैं, वहां जब आप आंसर राइट करें तो वहां पे भी आपका डायग्राम उतना ही नीट एंड क्लीन बनना चाहिए, क्योंकि आपका मार्क्स उसी पे मिलेगा। पहले तो वो आपका पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कहीं आपने प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं कर दी, और जो भी आपने फॉर्मूला यूज किए हैं वो सही है, करेक्ट है कि नहीं। और सेकंड चीज वो ये देखते हैं कि जो आपने रिप्रेजेंट किया है डायग्राम पे वो आपका सही तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया है कि नहीं। अब मान लीजिए आपका वो वहां पे जैसे आपका L2P2 -3.33 आया था, बट जैसे यहाँ पे ये देखिए हमने मिस कर दिया, L2P2 हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दिखाया नहीं कि L2 से P2 का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे हमारे मार्क्स कट सकते थे। तो ये 3.33 सेंटीमीटर है, इसको वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, या ना यहाँ कहीं नीचे भी करके, मतलब आपको यहाँ पे हर चीज अपनी तरफ से लेके चलनी है। ये सोच के नहीं चलना कि वो इतना समझ जाएंगे, वो मार्क्स काट लेंगे आपके यहाँ पे आधा नंबर, 1 नंबर। तो जैसे अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट फोकल लेंथ लिखी, सेकंड फोकल लेंथ लिखी, सेकंड लेंथ की प्रिंसिपल पॉइंट निकाला, तो वहां पे कितनी दूर पे है, यहां से ये कितनी दूर पे है, लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है, वो देख के समझ जाएंगे। बट हाँ, आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा ये सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल, ऐसे केवल डॉट रख के मत चले जाइएगा कि ये प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट यहाँ पे आएगा, और वो ढूंढता रहे कि भैया कहाँ से 13.33 सेंटीमीटर, कहाँ से 3.33 सेंटीमीटर, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो ये मत करिएगा। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा आपका, और अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फिर से हम वापस आते हैं अपने बोर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, बस मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं है। ये 2 क्वेश्चन हो गया आपके इस चीज पे बेस्ड, और 2-4 क्वेश्चन और है, और इसके बाद ये हमारा ये टॉपिक तो खत्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे अपने आईपीएस के टॉपिक पे। आईपीएस के टॉपिक पे बात के बाद आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो होगा वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके बाद से आपका जो है हम कह सकते हैं वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहाँ पे हम क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ए थिन कन्वर्जिंग लेंस। अब की बार हमको ये नहीं बताया फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ तो बताया है बट प्लस माइनस में नहीं बताया, अभी मैं बताता हूं आपको कैसे, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो है a thin converging lens
and a thin diverging lens are प्लेस कर दिए गए हैं कोएक्सियली इन एयर, कोएक्सियली इन एयर at a distance of 5 centimeter if the focal length of each lens if the focal length of each lens is 10 centimeter, find the combination नहीं is 10 centimeter, find for combination कॉम्बिनेशन का क्या फाइंड आउट करना है? पहला फोकल लेंथ यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, सेकेंड पावर और थर्ड पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स। प्रिंसिपल पॉइंट्स की पोजीशन। ये क्वेश्चन पहले हम देखते हैं क्या कह रहा है। अ थिन कन्वर्जिंग लेंस एंड अ थिन डाइवर्जिंग लेंस। एक कन्वर्जिंग लेंस है और एक डाइवर्जिंग लेंस है। यहां पे हमको फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है, बट फोकल लेंथ का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है। यहां पे उसका जो साइन है वो हमको खुद से निकालना पड़ेगा लेंस का नेचर देख के। एक लेंस का नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग है, और एक लेंस का नेचर डाइवर्जिंग है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लेंस होगा वो हमारा कन्वर्जिंग नेचर का होगा और हमारा सेकेंड लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होगा। प्लेस्ड कोएक्सियली इन एयर। कौन से मीडियम में रखे हैं? एयर मीडियम में रखे हैं। तो इससे हमारा ये भी नहीं फर्क पड़ता कि जो हमारे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी उसमें हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना पड़ेगा, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस डी बाई म्यू। और ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना पड़ेगा, तो हम अपना जनरल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एयर में रखा गया है हमारा कॉम्बिनेशन और 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दोनों लेंसेज को रखा गया है। इफ फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस इज 10 सेंटीमीटर। अब यहां पे आपको गौर करने वाली बात यह है कि जो आपके फर्स्ट लेंस है उसको आपने क्या माना है? कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव में होती है, और 10 सेंटीमीटर है तो प्लस 10 सेंटीमीटर होगी। किसकी? F1 की। जहां पे आप F2 की बात करेंगे तो वो एक डाइवर्जिंग लेंस है, और डाइवर्जिंग लेंस हमारे जो होते हैं वो हमारे कॉनकेव लेंस होते हैं, और कॉनकेव लेंस की जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में होती है, और नेगेटिव अगर 10 सेंटीमीटर बताया है तो नेगेटिव 10 सेंटीमीटर यानी कि माइनस 10 सेंटीमीटर होगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे खुद से देखनी पड़ेगी। बस बाकी क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल है, सारी चीजें आपको दी है और सारी चीजें आपको निकालना आता है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस केस में भी पहले हम नेसेसरी रिजल्ट्स निकालेंगे, उसके बाद उन रिजल्ट्स के हिसाब से अपना डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो गिवन पहले लिख देते हैं क्या क्या है। हमको क्या गिवन है? फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस, जिसको हमने क्या माना? फर्स्ट लेंस माना है F1, विल बी इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस
जिसको हमने क्या माना है, सेकंड लेंस माना है, तो f2 उसकी हमारी फोकल लेंथ हो गई, और वो कितनी है, -10 सेंटीमीटर। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर का। सो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंसेज इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस है तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, इसमें क्या नेगेटिव पॉजिटिव, 5 सेंटीमीटर। इतनी चीजें हमको गिवन है। अब हम सबसे पहले चलते हैं, हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है, किसकी, कॉम्बिनेशन की, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने को हमें कहा है। तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ of the combination is, किस फॉर्मूले से गिवन है, फॉर्मूला देखिए, मैं इस तरह से आपको यहाँ पे इसका आंसर करवाता हूं कि आप जब पेपर में करो तो आप भी इस तरह का मेथड पूरा प्रॉपर यूज करो, इस तरह का फॉर्मेट, जिससे एग्जामिनर के पास कोई भी पॉइंट ना रहे कि वो आपके मार्क्स कट कर पाए। अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे अगर आपने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिख दिया, तो यहाँ पे कोई भी चांस नहीं बनता कि अब एग्जामिनर आपका मार्क्स काटेगा, बशर्ते आप सही फॉर्मूला लिख के आओ तो। अब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f को निकालेंगे। f1 क्या है हमारा, +10 है, और f2 क्या है, -10 है। तो 10 इंटू -10 अपॉन में f1 प्लस f2, तो हमारा 0 हो जाएगा, +10 -10 10 -10 माइनस डी -5, ओवरऑल कितना आएगा, ऊपर आएगा -100 डिवाइडेड बाई +10 -10 कैंसिल आउट, -5 प्लस ये माइनस ये आया 20 सेंटीमीटर, प्लस में +20 सेंटीमीटर। सो हमारी जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ रही है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ रही है। यानी कि अगर हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ प्लस में आ रही है, इसका साफ साफ क्या मतलब निकल रहा है कि जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो हमारा कॉम्बिनेशन जब हमारा कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है, तो यहां पे उसकी फोकल लेंथ इसीलिए पॉजिटिव आई। तो फोकल लेंथ हमने निकाल ली, पहला पार्ट तो हमारा डन, इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद चलते हैं हम पावर निकालने की तरफ। तो पावर हमें किसकी निकालनी है, देखिए पावर हमको कहा है निकालने के लिए कॉम्बिनेशन की। तो पावर हमारा क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ, और पावर की जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर्स, डी। तो 1 अपॉन एफ करते हैं, और एफ को हम किस में रखेंगे, मीटर्स में रखेंगे, तो पावर हमारी डायोप्टर्स में आएगी। तो वही चीज हम यूज करेंगे यहाँ पे, या एफ को आप 100 अपॉन सेंटीमीटर्स में भी रख सकते हैं, चाहे जैसे करें आप। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट था वो हम लिख लेंगे फिर से, कि हमारी जो फोकल लेंथ आई है वो +20 सेंटीमीटर आई है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आई है f, इट कम्स एज +20 सेंटीमीटर। अब हमको निकालनी है पावर। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज गिवन एज, हमारे कॉम्बिनेशन की पावर किस तरह से गिवन होती है, पावर P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F इन मीटर्स, और इट विल बी इक्वल टू 100 अपॉन F इन सेंटीमीटर। ये आपके ऊपर है, आप जिस भी तरीके से निकालिए। तो देखिए हमारी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रखी है, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो जो हमारा पावर आएगा
पी, पी से प्रिंसिपल पॉइंट भी हो सकता है, तो हम पूरा पूरा लिख लेते हैं पावर, पावर, ठीक। तो पावर इज इक्वल्स टू, पावर इज इक्वल्स टू 1/100 अपॉन कर लेते हैं, 100/20 सेंटीमीटर, प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू 5 + 5, सो पावर कितनी आ रही, +5 डायोप्टर्स की, यानी डी। तो पावर भी निकल गई, सो सेकंड भी हमारा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं थर्ड की, सी, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट। 2 बार हम निकाल के आपको दिखा चुके हैं, इस बार भी बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे फटाफट। ये था बी आपका, यहाँ पे सी की बात करें तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, position of first principal point from first length principal point from first length, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, L1P1 से। और L1P1 का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट हमारा राइट हैंड साइड पे आता है तो पॉजिटिव लेंगे, यानी DF/F2, DF/F2, कोई माइनस माइनस साइन नहीं रहेगा इसमें। सो L1P1 हमारा कितना आ जाएगा, F की वैल्यू, D की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 इंटू F, F कितना आया +20, यानी 20 अपॉन में F2, F2 हमारा कितना था, सेकेंड फोकल लेंथ, यानी -10, -10 ये आ जाएगा आपका 25, -10 आ जाएगा यहाँ पे, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर L1P1 की आ गई, यानी कि L1P1 यानी फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन जो है आपका, वो आपके फर्स्ट लेंथ से लेफ्ट हैंड साइड पे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, तभी माइनस साइन लगा है। अब अगर हम L2P2 की बात करें, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, आई थिंक आपने पावर वाला नोट कर लिया होगा, तो मैं पावर वाला मिटा के यहाँ पे आपका पोजीशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट निकालूंगा फ्रॉम द सेकंड लेंस, so position of second principal point from second lens, सेकेंड लेंथ से सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन पहले तो डिनोट किससे की जाती है, L2P2 से, दैट इज L2P2। अब ये हमने अपना रिजल्ट लिखा है तो उससे मैच मत करिएगा, और L2P2 का हम फॉर्मूला जैसे यहाँ पे लिखे हैं वैसे वहीं पे लिख देंगे, वो कितना होता है -D टाइम्स F/F1, और इसको अगर हम यूज किए तो L2P2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कितना है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ है 20/F1 कितना है +10, सो ये भी हमारा कितना आएगा -10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड लेंस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा सेकेंड लेंस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये वाला हमारा पोजीशन प्रिंसिपल पॉइंट। तो इसको नोट कर लीजिए आराम से, और इसके बाद हम चलते हैं हमारे डायग्राम की तरफ। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, और आइए चलते हैं हम अपने डायग्राम की तरफ। तो अब हम चलते हैं हमारे डायग्राम की तरफ। हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं या फिर हमारे रिजल्ट्स थे वो यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिए हैं। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारी +20 सेंटीमीटर की आई थी। फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की जो हमारी पोजीशन आई थी लेंस 1 से, वो हमारी -10 सेंटीमीटर, और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की भी हमारी लेंस 2 से -10 सेंटीमीटर आई थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रिंसिपल एक्सेस हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस होगी। इस प्रिंसिपल एक्सेस पे हमको एक कन्वर्जिंग लेंस बनाना है और एक डाइवर्जिंग लेंस बनाना है, ये चीज हमको ध्यान में लेके चलनी होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस बनाते हैं।
और फिर एक डाइवर्जिंग लेंस बनाते हैं कुछ डिस्टेंस पे। तो ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है। यहां से आपकी जो है ये L1 पोजीशन पे है और ये L2 पोजीशन पे है। इसकी फोकल लेंथ कितनी थी? +10 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ कितनी थी? -10 सेंटीमीटर। F2 था ये, F1 था ये। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 5 सेंटीमीटर। और बस अब इसके बाद हमको अपने पॉइंट्स लोकेट करने हैं। तो पहले प्रिंसिपल पॉइंट हमारा -10 सेंटीमीटर होगा फर्स्ट लेंस से। फर्स्ट लेंस ये रहा, और माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि यहां से 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप कैसे दिखाओगे 10 सेंटीमीटर, किस रेशियो में लोगे? तो जैसे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जस्ट डबल डिस्टेंस पे आएगा क्या? ये जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट होगा। तो मान लेते हैं इतना है अगर ये, तो इतना और इतना यहां कहीं आपका फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट आएगा। ये आपका प्लेन रहेगी, कौन सी? फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। और इस पे जो हमारा पॉइंट रहेगा ये रहेगा P1। तो L1 P1 आपका कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और L2 P2 भी आपका यहाँ पे कितना आ रहा है? L2 P2 आ रहा है -10 सेंटीमीटर, यानी कि फिर से ये सेकंड लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा कितने डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर तो ये हुआ, यहां से 5 और, यानी इन दोनों के सेंटर पे आएगा ये। और ये हमारा P2 आएगा। और अगर इस पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं या प्लेन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, जो कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, तो वो प्लेन हमारा क्या होगा? सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। ये डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का, ये भी हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर का है। ये है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, और ये है हमारा सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन और सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। तो इसको आप नोट कर लीजिए। डायग्राम अगर आपको नहीं दिख रहा है अच्छे से तो मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूं। तो ये आपका डायग्राम है। फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन आया है, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन आया है। देख लीजिए, कुछ मिसिंग हो, अगर मेरे से मिस हो गया हो तो आप उसको देख लीजिएगा। सो आई होप आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, और फिर हम यहाँ पे कितने क्वेश्चन बाकी हैं? एक क्वेश्चन और है। तो बस इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और इसके बाद हमारा जो है ये खत्म हो जाएगा। तो आप, आई होप आपने इसको ड्रॉ कर लिया होगा पॉज करके। तो चलिए वापस हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आज के, और इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आई पीसेस रहेगा। आई पीसेस में एज सच कोई न्यूमेरिकल नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत थ्योरीज रहेंगी, वही आपको देखनी पड़ेगी। और जैसे आपने फर्स्ट ईयर में किया था कि थ्योरीज रहती थी, उस पर आंसर रहते थे, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपकी पूरी थ्योरी आपको कैसे लिखनी है वहां पे, हर टॉपिक के से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगी। बट अगर आपको उस थ्योरी में कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप वीडियो की रेफरेंस लेके समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो उस
नोट्स में जो पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं वो पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, थोड़े से डीप में लेके। एज कंपेयर टू मैथ्स फिजिक्स उतना डीप नहीं हो पाता है, बिकॉज 12th तक मेरी फिजिक्स स्ट्रांग थी, बट अभी नहीं है बीएससी में। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ बीएससी में समझाने की, और आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही इजी सी चीज है और काफी मजा आता है ये सब न्यूमेरिकल्स लगाने में। तो ट्राई करिएगा खुद से। ये वाला क्वेश्चन आपका काफी थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ इस वीडियो के इसकी हिंट दे दी थी। तो आइए चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल थिन कन्वेक्स लेंस, कैसे हैं? दो आइडेंटिकल थिन कन्वेक्स लेंस of focal length 8 सेंटीमीटर दो कैसे हैं? आइडेंटिकल थिन कॉन्वेक्स लेंस हैं जिनकी फोकल लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर ईच, दोनों की है। आर प्लेस्ड कोएक्सियली, आर प्लेस्ड कोएक्सियली फोर सेंटीमीटर apart. Find the focal length of equivalent lens equivalent lens. Find the focal length of equivalent lens and the position of principal point points. Also find the position of the object find the position of the object for which the image formed at infinity. इमेज कहां पे फॉर्म होगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है? दो आइडेंटिकल थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर ईच। दो आइडेंटिकल थिन कॉन्वेक्स लेंस हैं। कॉन्वेक्स लेंस मतलब कि कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस इसका मतलब कि उनकी जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि +8 सेंटीमीटर हमारी f1 f2 दोनों होगा। आर प्लेस्ड कोएक्सियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट, वो दोनों 4 सेंटीमीटर दूर है, मतलब रखे गए हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस एंड द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स। क्या करना है आपको? फोकल लेंथ निकालनी है किसकी? इक्विवेलेंट लेंस की। इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है एंड द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स, और प्रिंसिपल पॉइंट्स की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। सिंपल है। और लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ऑल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो अब आपको ये पता करना है कि पहले तो आप ये पता लगाइए कि कब इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, मतलब ऑब्जेक्ट को रखे तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इंफिनिटी पे बने। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं फोकस होगा, या तो सेकंड फोकस या तो फर्स्ट फोकस। अब सेकंड फोकस क्या था? सेकंड फोकस वो था जहां से ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है
पैरेलल रेज आ रही हैं तो वो जिस पॉइंट पे उस इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगी वो पॉइंट हमारा क्या होता था, सेकंड फोकस होता था। बट फर्स्ट फोकस क्या होता था, एक ऐसा पॉइंट जहां पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो उसकी इमेज कहां बने, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो यानी कि ये हमारा जो यहां से यहां तक का क्वेश्चन है, लास्ट लाइन, वो क्या पूछ रहा है, वो हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट पूछने के लिए कह रहा है, फर्स्ट फोकल पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आंसर करके लिखेंगे। इसका जो कॉन्वेक्स लेंस है, देखिए तो यहां पे गिवन क्या क्या हम लोगों को पहले लिख लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, फर्स्ट एंड सेकंड लेंस दोनों का सेम ही है, सेकंड लेंस कितनी है, फर्स्ट की f1 मान के इज इक्वल्स टू प्लस 8 सेंटीमीटर और सेकंड कितनी है, एंड f2 इज इक्वल्स टू दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो f1 और f2 हमारा सेम आ गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, इन दोनों लेंस के 4 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंसेज is equal to, which is equal to d, denoted by d, which is equal to 4 सेंटीमीटर apart। तो हमको ज्यादातर चीजें हमको यहाँ पे दे दी, बस सिंपल क्या करना है, पहले तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, फिर पोजीशन निकाल लेते हैं प्रिंसिपल पॉइंट की, और फिर फर्स्ट फोकल पॉइंट की पोजीशन निकाल लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यहाँ पे निकालते हैं। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ, इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी होगी, ये डिनोट किया जाता है F से, और इसका फॉर्मूला होता है F1 इंटू F2, F1 प्लस F2 माइनस D। सो F1 विल बी इक्वल टू, सॉरी F विल बी इक्वल टू F1 8 है यानी कि 64 अपॉन 16 माइनस D कितना है 4। So this will be equal to 64 upon 12, 4 से कटेगा 3, 4 से कटेगा 1 और 2 4 8, 2 4 6, सॉरी 16 by 3 यानी कि 16 by 3 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 5.33 सेंटीमीटर। अभी आने बॉक्स में इसको नहीं करना है। तो F हमारा कितना आया, 16 by 3 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 5.33 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी फोकल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई। इसको हम साइड में लिख लेते हैं एज अ रिजल्ट। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारी कितनी आ रही है, 16/3 विच इज इक्वल टू 5.33 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं। तो यहीं पे हमको अपना वीडियो पॉज करना पड़ेगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है थोड़ा काम पड़ गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का सोल्यूशन कराएंगे।